हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। माई सेल्फ राहुल चौधरी एंड एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट 44 SMA का जो एडवांस है, एडवांस इसमें क्या है सिस्टम में, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो मेरे पास HCL टेक का चार्ट है, ठीक है। तो ये प्रीवियस चार्ट, इसमें पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको कि मूविंग एवरेज के कॉन्सेप्ट में जो सिस्टम होता है उसमें क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए। ये थोड़ा सा 44 का एडवांस है। इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया हुआ है कि स्पोर्ट आती है, स्पोर्ट के बाद आप बाय करोगे और उसके बाद ग्रीन कैंडल बनेगी, बाय ऑफ द हाई एंड स्टॉप लॉस बिलो द लो एंड एज़ पर योर रिस्क मैनेजमेंट पोर्टफोलियो का जो भी 1% लेना है। और उसके बाद 1:3, 1:1, 1:2 एंड 1:3 ऑफ योर टारगेट ऑफ उसके पर्टिकुलर जो आपका स्टॉक होगा उस पर आपको टारगेट लेके निकलना है वहाँ से, ठीक है। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि इसका एडवांस वर्जन क्या है। तो सबसे पहले आपने सीखा होगा कि क्रॉसओवर क्या होता है। जब भी मूविंग एवरेज को प्राइस काट के आता है तो उसको क्रॉसओवर कहते हैं। मैं आपको लाइव एग्जांपल के ऊपर भी लेके जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है उस पर स्पोर्ट, प्राइस की स्पोर्ट आती है। ये मूविंग एवरेज के ऊपर स्पोर्ट आई, ठीक है। बस आपको यही फाइंड आउट करनी है। ये अगर चीज़ आपने मास्टर कर ली तो आप इस जो सिस्टम है, इस सिस्टम के हिसाब से ट्रेड्स बना पाओगे, अच्छे ट्रेड्स फिल्टर कर पाओगे, क्योंकि ये विनिंग ट्रेड्स होते हैं। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर देखनी है, ठीक है। तो ये तो नीचे की वो होगी स्लाइड। अब मैं आपको ऊपर की स्लाइड पे लेके चलता हूँ। एक मिनट रुको। सबसे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। जो नीचे वाली स्लाइड है ये हमारी, जो मैंने ये बना रखा था, सबसे पहले इसको कर देते हैं डिलीट, ठीक है। उसके बाद HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड का स्टॉक्स आया है। तो ये मूविंग एवरेज कट होने के बाद यहाँ पे ये है क्रॉसओवर, ठीक है। क्रॉसओवर को मार्क कर लो। तो क्रॉसओवर में बाय नहीं करना आपको, कभी भी बाय नहीं करना। जब भी मूविंग एवरेज को प्राइस क्रॉस करके आता है तो बाय करना ही नहीं है उस पर। हमें बाय कब करना है, जब मूविंग एवरेज का प्राइस ऊपर जाके यहाँ से घूम के प्राइस यहाँ पे जब सपोर्ट दे। मैं एक एग्जांपल नहीं, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा। ये एडवांस है, 44 SMA का एडवांस वर्जन है। तो एडवांस वर्जन के हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये 44 SMA राइजिंग है एंड प्राइस नीचे से क्रॉस होकर ऊपर गया है, क्रॉस ओवर हुआ, उसके बाद साइडवेज होने के बाद उस पर सपोर्ट लिया एंड आफ्टर सपोर्ट ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल जो है वो आपके उस पर बनती है एंड बाय ऑफ द हाई एंड स्टॉप लॉस बिलो द लो, बाय ऑफ द हाई ऑफ द स्पोर्ट कैंडल। आपको स्पोर्ट ढूंढनी है आफ्टर क्रॉस ओवर। तो ये ट्रेड कैसा चला है, ये आप का होमवर्क है, आप इसको करोगे। होमवर्क करने के बाद देखोगे ये किस तरीके से ऐसे 44 SMA में फ़िल्टर्स करने हैं आपको स्टॉक। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ क्रॉस ओवर, ये क्रॉस ओवर है। तो क्रॉस ओवर बाय नहीं करना आपको, ये क्रॉस ओवर है। क्रॉस ओवर के बाद ये स्पोर्ट आई है तो स्पोर्ट बाय करनी है। यही चीज़ें आपको ढूंढनी है और मार्क करनी है। जब आप इन पे वो कर लोगे तो इसमें मास्टर हो जाओगे, ठीक है। बड़ा सिंपल सिस्टम है। 44 SMA राइजिंग एंड क्रॉस ओवर पर आपको ट्रेड नहीं करना, ये क्रॉस ओवर है। मैंने भी चीज़ें सीखी हुई हैं अपने मेंटर्स से, ठीक है। जो आपको बता रहा हूँ एग्जांपल्स जो हमें भी देते थे करने के लिए, होमवर्क देते थे, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क करके आप क्रॉस ओवर पर ट्रेड नहीं करना, उसके बाद स्पोर्ट आई है, स्पोर्ट पे बाय करना, ठीक है। इसके पीछे चलते हैं। चलो कोई और स्टॉक ढूंढते हैं। आप बोलोगे यार एक ही स्टॉक दिखा रहे हो, कैसे है, टाटा स्टील ले लेते हैं, ठीक है। टाटा स्टील पे हम चलते हैं, पीछे चलते हैं, ढूंढते हैं यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे ट्रेड आया, ये दिखाता हूँ आपको बेस्ट एग्जांपल क्रॉस ओवर वर्सेस स्पोर्ट की। ये नीचे से प्राइस गया, इसको आपको मार्क कर लो, ये हो गया क्रॉस ओवर, डन हो गया आपका, ठीक है। इस पर बाय नहीं करना। उसके बाद जैसे स्पोर्ट आएगी उस पर बाय करना है और ये ट्रेड चला गया ऊपर। ये एडवांस है जो ऐसी चीज़ें आपको
लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिलेंगे। हमने तो कोर्सेस ले रखे हैं, सीखा हुआ है, तो इसलिए ये मैं चीज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो क्रॉसओवर वर्सेस स्पोर्ट, आपको क्रॉसओवर बाय नहीं करना, स्पोर्ट पे बाय करना है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल होगी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ये थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। आप बोलोगे यार इसमें क्रॉसओवर कहाँ है, स्पोर्ट कहाँ है, तो ये क्रॉसओवर है, ये क्रॉसओवर है। इसके बाद क्रॉसओवर होने के बाद जल्दी स्पोर्ट आ गई, फिर ये नीचे आया, थोड़ा सा ये फार रहा है यहाँ से, लेकिन स्टॉक चला है, कोई बात नहीं। कोई और एग्जांपल देखते हैं हम। CDSL इंडसइंड बैंक ले लेते हैं। इंडसइंड बैंक की प्रीवियस एग्जांपल लेता हूँ मैं कोई। ये है, बस आपको ये फाइंड आउट करनी है। ये फाइंड आउट करने के बाद आपको जब क्रॉसओवर हुआ उस दिन लिख लेना है कि क्रॉसओवर हो गया है, आपको वेट करना है। क्रॉसओवर के बाद 2-3-4 दिन के बाद स्पोर्ट आ जाती है, तो स्पोर्ट पे आपको बाय करना है और स्टॉक बूम हो जाएगा वहाँ से। तो आपको आई होप समझ आया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। क्रॉसओवर वर्सेस स्पोर्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एडवांस लर्निंग है। तो एडवांस लर्निंग के ऊपर ये बनी है, क्रॉसओवर स्पोर्ट बनी है, लेकिन वो चला नहीं है। अब ये देखो यहाँ पे है, ये क्रॉसओवर हुआ, इस पर आप लिख लो क्रॉसओवर है, और उसके बाद आई स्पोर्ट, ये बना है। ये थोड़ा सा नीचे इसको पंचर कर दिया इसलिए, लेकिन स्पोर्ट है। स्पोर्ट के बाद फिर भी बुलिश कैंडल बनी है, तो बाय अबव दी हाई आप करोगे तो ट्रेड आपका 1:2 1:3 आई होप टारगेट यहीं कहीं अचीव हो जाएगा, यहीं। लेकिन स्टॉक तो फिर भी 50% ऊपर गया है, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत है। 20-30% आपको मिल जाता है विद इन 10 to 15 डेज, तो यू गेट आउट फ्रॉम योर स्टॉक्स एंड गुड मनी बन जाती है आपको। तो कोई और एग्जांपल देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है। चलो SBI ले लेते हैं। SBI के स्टॉक में आपको लेके चलता हूँ मैं प्रीवियस। ये भी वही चीज़ है, क्रॉसओवर वर्सेस स्पोर्ट है। ये इसमें भी क्रॉसओवर वर्सेस स्पोर्ट बना है, तो ये भी स्पोर्ट क्रॉसओवर वर्सेस स्पोर्ट है। कोई और एग्जांपल देखते हैं। ये देखो बेस्ट एग्जांपल आपको समझाता हूँ दोबारा से। ये क्रॉसओवर हुआ, या बाय नहीं करना, सॉरी। क्रॉसओवर के बाद 1-2 दिन के बाद जैसे स्पोर्ट आती है, तो आप स्पोर्ट के ऊपर बाय कर लो। ये 2-3 दिन के बाद ही स्पोर्ट आ जाती है, क्योंकि क्रॉसओवर के बाद कई बार स्टॉक जो मार्केट होती है वो वीक जो आपके ना वो SL काटती जाती है। तो जब क्रॉसओवर होगा तो आप बाय नहीं करोगे, उस पर स्पोर्ट आएगी, आप बाय करोगे, तो वहाँ SL हिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये देखो ये क्रॉसओवर से स्पोर्ट है, तो ये क्रॉसओवर आया, ये क्रॉसओवर आया, ये क्रॉसओवर है। क्रॉसओवर के बाद यहाँ पे स्पोर्ट बनी है, ये बन गई स्पोर्ट, चल गया स्टॉक वहीं से, लेकिन 3-4 दिन तो क्रॉसओवर के बाद स्पोर्ट लेने में बनता ही है। कोई और एग्जांपल बताता हूँ। ये भी है, ये आपको थोड़ा इसमें मास्टरी करनी पड़ेगी। ये क्रॉसओवर और स्पोर्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। ये प्राइस यहाँ से गया, पंचर कर दिया, उसके बाद ये क्रॉसओवर हुआ, ये क्रॉसओवर है, और उसके अगले ही दिन स्पोर्ट है, ये स्पोर्ट है। कम से कम आप 100 चार्ट मार्क करोगे, तो मार्क करने के बाद आफ्टर मार्किंग ऑफ 100 to 200 चार्ट्स, एंड फिर आप रिजल्ट देखोगे उस पर भी कैसे चल जाता है, तो बड़ा अच्छा चलता है ये, ठीक है। तो आई होप आपको समझाया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको इस वीडियो में। आपको क्या अच्छा लगा, लर्निंग्स आप अपनी शेयर जरूर करना मेरे साथ। और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या सुनना चाहोगे, देखना चाहोगे। 44 के और भी एडवांस लेवल हैं कि इसको मतलब कंफर्मेशन के हिसाब से ही ये मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी हाई रहती है। चार्ट्स में हम कैसे ये ढूंढ पाएँ कि A क्लास है, B क्लास है। उसके बाद जो 44 SM सिस्टम है उस पर क्लासिफिकेशन शुरू हो जाती है कि क्लासिफिकेशन कैसे करनी है कि A क्लास है, B क्लास है, C क्लास है। जैसे मैंने एडवांस ये चीज़ समझाई आपको, ऐसे ही इसकी क्लासिफिकेशन भी है। तो अगली वीडियो में आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊँगा कि स्टॉक जो हैं वो अच्छे चलने वाले कौन से होते हैं, जो जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, लर्निंग मिली होगी कुछ। जो मेरी लर्निंग आपको शेयर करता रहता हूँ, जेन्युइन लर्निंग है, ऐसा नहीं है कि ये कोई वैसे या ऐसे वो है, क्योंकि मेरे किए हुए हैं प्रूवन
प्रीवियस चार्ट्स पे मैंने स्टडी की हुई है, बहुत टाइम से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। तो थैंक यू फ्रेंड्स।